ठीक है, निकालो। कौन सा है? एक बुक देना। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज कर लेते क्या? लास्ट क्लास क्या किया उसको रिवाइज कर लेते, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा, राइट? सीखा ना लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा। तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था? जब एक नया पार्टनर आएगा तो सबसे पहले वो क्या क्या लेके आएगा? यस, नंबर 1 क्या लेके आएगा? कैपिटल लाएगा। नंबर 2 क्या लाएगा? गुडविल। यही था। अब गुडविल को कौन सा नाम से जाना जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल को कौन सा नाम से जानते हैं हम लोग? प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर हो गया? अब इसका एंट्री मैंने सिखाया था, 3 बेसिक एंट्री था। पहला एंट्री क्या था हमारा? पहला एंट्री था जब वो न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल लाता है कैश में या बैंक में, राइट? तो पहला एंट्री क्या था? कैश/बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये था। फिर दूसरा एंट्री क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है कि नहीं? और तीसरा एंट्री क्या था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश/बैंक, है कि नहीं? तो ये 3 बेसिक एंट्री जो हमें जानना है जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसी टॉपिक में रहेंगे, इसलिए देख लो, समझ में आ गया? ठीक है। ठीक है, अब ध्यान सुनना। एक कॉन्सेप्ट दोबारा समझा देता हूँ, तुम लोगों को शायद भूल गए, इसलिए मैंने समझाया कि नहीं, मैं भूल गया, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, गुडविल का कॉन्सेप्ट। फिर से एक बार गुडविल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना है इसको। गुडविल 2 टाइप का होता है, निकालने का टाइप नहीं पूछा हूँ, गुडविल का टाइप 2 होता है क्लास 12 के लिए। एक्चुअली में बहुत सारा होता है, रेड गुडविल, कैट गुडविल, ऐसा सब मिलेगा तुम लोगों को इन फ्यूचर। जब तुम ग्रेजुएशन करोगे, MBA करोगे, जो भी इस लाइन में करोगे, तुम्हें मिल जाएगा गुडविल का और भी टाइप होता है, ठीक है। लेकिन क्लास 12 के लिए 2 टाइप का गुडविल जानना है, वो है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। समझ में आ गया? क्या जानना है? परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो व्हाट इज परचेज गुडविल? परचेज का मतलब क्या समझ में आता है? यस, जो गुडविल हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज गुडविल, ठीक है। अब ध्यान समझना। मैं एक साइकिल चला के आया हूँ, हाफ पैंट में आया हूँ, ये चप्पल पहन के ऐसे आ गया, आके खड़ा हूँ। दूसरा आदमी भी साइकिल चला के आया, वो भी हाफ पैंट में आया, वो भी खड़ा हुआ मेरे सामने, ठीक है। दोनों में एक ही डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? मैं एक पुराना वाला साइकिल लेके आया, जो मुझे पैंट मिला वही पैंट पहन के फटाफटा ऐसे पहन के आ गया, ठीक है। दूसरा वाला आया नाइकी का टी शर्ट पहन के, नाइकी का चप्पल पहन के, और हो सके तो नाइकी का साइकिल भी लेके आ गया। अब दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया? अमीर गरीब को छोड़ के ब्रांड वैल्यू। अमीर गरीब को छोड़ के क्या है? ब्रांड वैल्यू। उसने वो जो नाइकी का जूता, नाइकी का चप्पल वगैरह वगैरह पहन के रखा है, मतलब उसने ज़्यादा पैसा खर्च किया कि मैंने ज़्यादा पैसा खर्च किया? उसने वो पैसा देके क्या खरीद रहा था? देखो, पैसा देके मैंने भी कपड़ा खरीदा, उसने भी कपड़ा खरीदा। उसने ज़्यादा पैसा क्यों दिया? वो ब्रांड को खरीदने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग परचेज गुडविल। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? एग्जाम्पल, तुम लोग अगर ये सिंबल को जानता होगा, अगर जानता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। कुछ ऐसा था, सिंबल देखा है सर? गाड़ी का है तो डायग्राम गलत बनाया मेरे से।
बोर्ड का सिंबल ऐसे था क्या? अब है, हाँ वही तो है, सिर्फ मैं थोड़ा डायग्राम मांगा भैया, ऐसा है, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या है? उस ओनर के लिए क्या है? वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? आया? लेकिन यही सिंबल को, ध्यान सुनना, यही सिंबल को मैंने एक दुकान खोला, यही सिंबल को यूज़ करके एक दुकान खोला, क्या ये सिंबल मेरा है क्या? ये सिंबल किसी और का है कि नहीं? दुकान खोलते खोलते जो भी बोर्ड का सामान लेता होगा वो किसका दुकान से लेता होगा? आएगा मेरे दुकान में लेगा, मतलब मैंने क्या किया? गुडविल खरीदा और उसने गुडविल बनाया। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान समझना। तो हो गया परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब व्हाट इज परचेज गुडविल एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ध्यान सुनना, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेसन नंबर 4 में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3 में क्या कॉन्टेक्स्ट था वो समझाया था, लेसन नंबर 4 में कॉन्टेक्स्ट में कैसे करना है वो समझा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान सुनना, परचेज गुडविल कैसे ट्रीट होता है, परचेज गुडविल को कैसे मालूम चलेगा वो परचेज गुडविल है बोल के? कहीं लिखा नहीं होगा वो परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल हमेशा एग्जाम में होता है। वो कहाँ है? वो कहाँ होता है? वो बैलेंस शीट का अंदर होगा। बैलेंस शीट कहाँ होगा? अंदर होगा। क्यों? गुडविल तुम्हारे लिए एसेट की लायबिलिटी है, सबको मालूम है एसेट होता है। अब एसेट कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट का अंदर या बाहर? बैलेंस शीट का अंदर। तो परचेज गुडविल हमेशा कहाँ होगा? बैलेंस शीट का अंदर। क्लियर हो गया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहाँ लिखा होगा? हमेशा एडजस्टमेंट में। कहाँ लिखा होगा? एडजस्टमेंट में लिखा होगा। समझ में आ गया दोनों डिफरेंस? ठीक है, अब ट्रीटमेंट का बात करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। पर बैलेंस शीट का अंदर जो भी चीज होता है वो कौन सा रेशियो बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट का अंदर जो भी कुछ होगा वो हमेशा ओल्ड रेशियो बनेगा, अनटिल एंड अनलेस उसका से कुछ मॉडिफिकेशन करना ना बोले तो। समझ में आ गया? तो ये कौन सा रेशियो बनेगा? ओल्ड रेशियो। मैं जब ओल्ड रेशियो बोल रहा हूँ मतलब किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। न्यू पार्टनर्स को मिलेगा क्या? यहाँ नहीं मिलेगा, ये चीज जानकर है। इसको न्यू पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझे बताओ ओल्ड पार्टनर्स को कहाँ मिलेगा? पार्टनर्स के मिलेगा ये साइड, दैट इज डेबिट साइड, या पार्टनर्स के मिलेगा ये साइड, ये क्रेडिट साइड? कहाँ कहाँ? क्रेडिट साइड। श्योर? चलो क्रेडिट साइड। मैं बोल रहा हूँ पार्टनर्स को कहाँ मिलेगा? डेबिट साइड मिलेगा या क्रेडिट साइड मिलेगा? मैं बीच का लाइन हूँ, ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। अब जो गुडविल है, ये जो बैलेंस शीट गुडविल है, कौन सा रेशियो बेटे? ओल्ड रेशियो में। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब मैं जानना चाहता हूँ यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा? क्रेडिट साइड, सब क्रेडिट साइड। डंडा तो कान कैसे बता देता हूँ लोगों को। सबसे पहले एसेट किस तरफ होता है बताओ? बैलेंस शीट में इस तरह होता है। अब क्रॉस है कहाँ जाएगा? तो कहाँ हो गया? तुम लोग को एक ही चीज याद करना बोला, बैलेंस शीट से क्रॉस होगा और कुछ भी याद मत करो, काम खत्म। तो ठीक है, अगर मैं एक चीज बता रहा, सुन ले, ये एक बॉटल है कंपनी का, ध्यान सुना, ये कंपनी का बॉटल है, ठीक है? मेरा ये कोचिंग का बॉटल है। इस बॉटल को मैं लेके जा रहा हूँ, इस बॉटल को लेके जा रहा हूँ। कंपनी ने बोला मुझे लेके जाने के लिए, कंपनी ने बोला नहीं बोला? कंपनी क्या बोला है? इसको लेके जाए, प्रॉफिट लेके जा बोले कंपनी ने। कंपनी बोलता है प्रॉफिट लेके जा, मैं लेके क्या जा रहा हूँ? एसेट लेके जा रहा हूँ ना। तो ये जानबूझ के लेके जा रहा हूँ ना मैं। जब जानबूझ के ले जाएगा उसको मिल रहा है क्या? वो छीन रहा है ना अल्टीमेटली। जब कोई भी चीज़ छीनता कहाँ जाता है? डेबिट साइड में। और कोई भी चीज़ को मिलता है जेन्युइनली, वो कहाँ जाता है? तभी जाता है क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया? नहीं तो डेबिट साइड, नहीं तो क्रेडिट साइड। क्लियर हो गया? तो इस कन्फ्यूजन को ना फंसने के कारण एक ही चीज़ है, बैलेंस शीट से अगर कहीं भी कुछ जाना है तो हमेशा क्रॉस जाएगा, दैट्स इट। समझ में आ गया? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? कहाँ जाएगा ये? डेबिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड। आई गेस यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दूसरा पॉइंट अब आ गया हमारा, कौन सा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? खुद से बनाया, ठीक है, खुद से बनाया। अब मैं अगर बोर्ड कंपनी में जाके बोलूँ कि मुझे पार्टनर्स ले ले, मैंने उसको गुडविल दे भी दिया, कल ही लास्ट क्लास समझाया था, ये गुडविल कौन लेगा? बोर्ड कंपनी लेगा या पार्टनर लेगा? वो दो चीज़ लेके आ रहे हैं, कैपिटल ला रहा है और क्या ला रहा है? गुडविल ला रहा है। कैपिटल कौन लेगा? कंपनी। गुडविल कौन लेगा?
पार्टनर। अब उसको मिल रहा है या छीन रहा है? मिल रहा है ना। अब वो कहाँ मिल रहा है तो कहाँ जाएगा वो? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? कोई चीज़ लीगली मिलेगा वो क्रेडिट साइड, कोई चीज़ छीन के लेके जाएगा वो कहाँ होगा? डेबिट साइड। डेट मीन्स ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। आई गेस क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? लास्ट का एंट्री याद है तुम लोग को, जो मैं अभी एंट्री लिखवाया था, कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट वगैरह वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये कौन से याद रखना, बिकॉज लेसन नंबर 2 में भी काम आएगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, सब में अलग अलग काम करता है। कौन सा वाला पार्ट? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन जो परचेज गुडविल है हर लेसन में सेम काम करता है। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? और दूसरा पॉइंट एक चीज़ रखो, अगर तुम लोग को कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो हमेशा रिलेट करने की कोशिश करो। रिलेट मतलब समझ में आता है? हाँ, कैसे उसको मैं याद रखूँ। रट्टा कोई भी मार सकता, अलग बात है, लेकिन जो चीज़ याद रहता है ना वो कभी नहीं भूलते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मुझे एक टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम होता था, रट्टा मारना पड़ता था। जब मैं क्लास 12 में था रट्टा मारना पड़ता था। बीएसटी में तुम लोग को मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट, तुम लोग का है ना टॉपिक, बीएसटी में फाइनेंशियल मार्केट में टॉपिक है, ठीक है? तुम लोग को वहाँ मिलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर वगैरह 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 मिलेगा, ठीक है? ठीक है, अब मैं हल्का सा समझा रहा हूँ, मैं कैसे समझा रहा हूँ ध्यान सुनना, इन फ्यूचर तुम लोग बीएसटी में काम आ जाएगा, ठीक है? अब गवर्नमेंट पैसा उठाने के लिए तीन चीज़ उठा करता है, ठीक है? सबसे पहला है ट्रेजरी बिल, टीबी बोलते हैं, हाँ ट्रेजरी बिल, ध्यान समझना, समझ में आ गया? तो ट्रेजरी बिल 3 टाइप का होता है और मुझे इसी में प्रॉब्लम होता है हमेशा, हर बार। ट्रेजरी बिल में खराबी क्या पता है? इसमें 3 डेट होता है, 3 टाइम होता है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ टाइम कैसा होता है। फिर मुझे एक टीचर ने समझाया कि ऐसा मत पढ़। सबसे पहले ट्रेजरी बिल हमेशा होता है 1 साल से कम। अगर मैं 1 साल से कम करूँ मतलब कितना हो गया? 364 डेज, सब मान दो 364, तो पहले को 364 लिख लो। ये तो याद रहेगा, बाकी तो याद नहीं, भूल जाओ। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 182। फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना होगा? 21। समझ में आ गया? ये तीनों डेट याद रखने का तरीका है। समझ में आ गया? तो इस तरह से याद रखोगे। देखो मैं क्लास 12 में पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है। रीज़न क्या है, उसको मुझे ऐसा पढ़ाया था। चल तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ। तुम लोग को सब लोग तो लेसन नंबर 2, 3 पढ़ चुके ना बीएसटी में। बीएसटी में टेलर और फ्यूल प्रिंसिपल है कि नहीं? टेलर और फ्यूल का प्रिंसिपल है, तो ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ टेलर प्रिंसिपल, व्हाट इज़ फ्यूल प्रिंसिपल? मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता था। तो मेरे टीचर ने बताया टेलर का मतलब क्या था। चलो प्रिंसिपल भूल जाओ, वो इंसान भूल जाओ। टेलर का मेन काम क्या है? कपड़ा सीना, कपड़ा को स्टिचिंग करना। तो अगर कौन सा चीज़ उसके पास नहीं होगा तो कभी भी स्टिच नहीं कर पाएगा। मशीन, श्योर मशीन नहीं होगा, हाथ से चलेगा। क्यों? कैंची नहीं होगा, ब्लेड से काटेगा। हाँ, धागा, बॉडी पार्ट्स बोल रहा हो तुम लोग, कहाँ कैंची बोल रहा? बॉडी पार्ट्स बोल रहे हो। पैर नहीं होगा तो मशीन से चलेगा, मतलब हाथ में नहीं ना। फिलहाल सबसे पहले हाथ में नहीं। तो टेलर का हाथ अगर देखा जाए तो सब राइट ही हाथ है। तो सबसे याद रखने का तरीका, सबसे पहला हाथ में सबसे पहला फिंगर कौन सा है? थंब है ना। तो इसका पहला रूल वही है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। समझ में आ गया? तो हम लोग ऐसे पढ़ाया जाता है। सबसे पहला रूल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और उसमें प्रिंसिपल कितना है? 5 ही है, क्योंकि उंगली भी 5 ही है। समझ में आ गया? अब टेलर तो चलो हो गया। अब फ्यूल, और फ्यूल तो समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्यूल के लिए एक रूल क्या है? पापा नाराज है, डैड इज सैड, ठीक है? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंसिपल यहाँ कवर हो जाता है कि नहीं? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? डेलीगेशन, सब यहाँ पे हो जाता है। अब बात वहीं पे आ जाता है कि अगर तुम लोग को रिलेट नहीं करके पढ़ोगे तो कुछ समय तक याद रहेगा। कब तक याद रहेगा? जब तक क्लास 12 में 90 ना आ जाओ। 12 आने के बाद बर्बाद। फिर से जब बीकॉम में आएगा फिर से किताब लेके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जनरली बोल रहा हूँ, मैंने क्लास बीकॉम और मास्टर्स बिल्कुल किताब नहीं खोला, बिल्कुल नहीं खोला। रीज़न यही था कि क्लास 11 12 को पढ़ा रहा था और यही पढ़ा रहा था। जब यही पढ़ा रहा था मुझे खोलने की ज़रूरत था क्या? इसलिए जो भी चीज़ अकाउंट्स रिलेटेड था उसमें तो बढ़िया सा 999 मिल गया। लेकिन जो भी चीज़ रट्टा मारना पड़ा, नया आया, किताब खोले नहीं था, वो 4 5 6 में मिल गया। समझ में आ गया? इसलिए तुम लोग समझाया हो, कुछ भी चीज़ हो रिलेट करके पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ तक ये कौन सा समझ में आ गया?
समझ में आ गया? तो परचेज गुडविल और सेल्स जनरेट गुडविल क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा किसका बात कर रहे हैं? हम लोग सेल्स जनरेट का बात कर रहे हैं। जब परचेज का बात करेंगे तो वहाँ भी हम लोग और एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्लास कौन सा था? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर कौन सा था लास्ट? पी क्यू कर लिया हमने, एल कर लिया, पी क्यू नहीं किया ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 निकालना, बुक का क्वेश्चन नंबर 23 निकालना। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, दिख रहा है सबको? दिख गया क्वेश्चन? तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोला है। जब समझ में आ जाएगा खुद कर लेना। देखो क्या बोला है, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 4/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। सबसे पहला लॉजिक कि इसने क्या क्या लाया, देखो कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया। एंट्री बन गया हमारा, पहला एंट्री इजी बन गया, कैश अकाउंट डेबिट वगैरह बन गया। नेक्स्ट एंट्री क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल टू अकाउंट डेबिट टू। सेकेंड एंट्री क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जब मैं सैक्रिफाइसिंग बोल रहा हूँ मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए अभी, है कि नहीं? अब क्वेश्चन देखो 23 कौन सा मेथड यूज कर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, तीसरा, दूसरा भी समझ में आ गया और तो कुछ बचा ही नहीं है। कौन सा? दूसरा। कौन सा? दूसरा तेरा गूगल। पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड, तीसरा, श्योर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड में और सेकंड में डिफरेंस क्या था। एंट्री नहीं बोल रहा हूँ, कंडीशन तो नहीं था। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या था? सेकंड में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता था और थर्ड में गिवन नहीं होता था। इसमें देखो गिवन है कि नहीं? गिवन नहीं है। आर इंटू पार्टनर फॉर 4/9 शेयर गिवन तो है, देखो 4/9। आर को बोल रहा है 9 भाग में से 4 भाग तू खाएगा, बोल को रखा है। तो सेकंड हो गया ना। तो मैंने लास्ट क्लास में शॉर्टकट सिखाया था कि अगर सेकंड मेथड यूज हो रहा है तो एक्वायरिंग रेशियो ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। समझ में आ गया? क्या बन जाएगा? एक्वायरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो एंट्री बनाना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 एंट्री बनाना स्टार्ट कर दो। क्या हुआ? अमन उला पढ़ने हुआ सबका? तो एक बार बोर्ड देख लो, जिसने किया उसका मैच कर लो, जिसने नहीं किया समझो, ठीक है। सीख लो, अभी एग्जाम में मत सीखने जाना। तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है पी और क्यू पार्टनर से। तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फॉर्मेट तुम लोग मालूम है, डेट पर्टिकुलर सेलेक्ट डेबिट क्रेडिट वगैरह। तो सबसे पहले इसने क्या लाया? कैश में लाया, बैंक में लाया, चेक में लाया? कैश में लाया। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है? आर। टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। शॉर्टकट याद रखना, मैं लिख रहा हूँ पीजी। एग्जाम में पीजी लिखोगे तो क्या जी लिख के आ जाएगा, तो पूरा फुल फॉर्म लिखना तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल का लाया कितना उसने? 2,50,000। तो उसने लाया 2,50,000 एज कैपिटल, फिर 1,80,000 लाया एज गुडविल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब दोनों को प्लस करना है तो 4,30,000 हो गया। हाँ ओए 4,30,000 क्या मैं गलत बोला क्या? हर्ट 43 ओके 4,30,000 हो गया। ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या नाम क्या था? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे? पी और क्यू, बिकॉज वही एक्वायर का पैसा दे रहा है, राइट। तो क्या होगा? टू पीज कैपिटल टू क्यूज
कैपिटल। क्लियर हो गया? पी यहाँ नाम सेम है ना, तो अमाउंट भी सेम होगा, तो कितना हो गया 1,80,000। यहाँ तक क्लियर हो गया 1,80,000। अब कौन सा रेशियो बांटेंगे? रेशियो 2:1 या 1:1? 2:1। 1:1 मैंने क्या बताया था, जो एक्वायरिंग रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। एक्वायरिंग क्या है 1:1, तो इसको हाफ कर देते हैं 90,000 है 90,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को डाउट है यहाँ पे? अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा विड्रॉ का कुछ कंडीशन बोला है क्या? जब विड्रॉ का कंडीशन बोला ही नहीं तो हम लोग विड्रॉ का कंडीशन डालेंगे भी नहीं। समझ में आ गया? सबको क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, इसका तुम लोगों को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, नया अच्छा है, नहीं निकालने से हो जाता लेकिन निकालना है तुम लोगों को। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio कितना है 4:3। Z joins in partnership first 2/7 share of profit, of which he acquire 3/4 from X and 1/4 from Y। अब नेक्स्ट क्या बोला है? Z brings 3 lakhs for his capital and 1,20,000 is goodwill। अब ध्यान दो, फुल स्टॉप। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। दिख रहा है? हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर हो गया? अब मतलब यहाँ विड्रॉ का भी बात आया, मतलब टिस्ट एंट्री भी खुलेगा यहाँ पे। सबसे पहले तुम लोगों को निकालना है यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे। अब ये कौन सा है? पहला मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड? कौन सा मेथड है? सेकेंड मेथड है ना? सब लोग एग्री करो सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड यूज़ करके न्यू PSR निकाल के दिखाओ, उसके बाद एंट्री बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लिया। सबसे पहले न्यू PSR निकालने का चाहिए हमें। आमतौर पे मैं ये नहीं बोलता हूँ क्योंकि हम लोग चाहिए भी न्यू PSR क्योंकि इसमें कुछ अच्छा है। सबसे पहले ये देखो, तुम लोगों को सबको याद है क्लास 6 से हम लोग बोलते रहा कि बॉड मास याद करो, बॉड मास व्हाट इज बॉड मास एक्चुअली। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? ब्रैकेट। अगर मैं तुम लोगों को एक चीज़ कहानी बताऊं, अगर मैं ऐसा बोलूँ 2 ब्रैकेट 5 + 7 तो व्हाट विल बी द आंसर? 26। कितना होगा? 24। मतलब इसके सामने क्या है? कुछ है नहीं है, तो मतलब क्या है? इनटू। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? इनटू। तो यहाँ भी क्या गिवन है? ब्रैकेट गिवन है। क्या गिवन है? ब्रैकेट। तो अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम। क्या लिखा है? फ्रॉम। और मैंने क्लियरली बताया था जब भी फ्रॉम लिखा होता है क्वेश्चन में तो क्या करना है? माइनस। बिकॉज मैथमेटिकली फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। लेकिन ब्रैकेट भी तो गिवन है ना, ब्रैकेट भी गिवन है ना, तो ब्रैकेट का मैथमेटिक टर्म क्या होता है? इनटू। क्या होता है? इनटू। समझ में आ गया? अब ये कौन सा मेथड यूज़ करें? थर्ड मेथड। प्लीज़ देखना बोर्ड को, जिसको समझ में नहीं आया समझ लेना, समझ में नहीं आ रहा मुझे बोलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 4:3। पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स और वाई ना, एक्स और वाई। कौन होना चाहता है बिजनेस में? कितना शेयर है? 2/7। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब Z का शेयर है 2/7। प्लीज ध्यान देना बोर्ड में। मुझे चाहिए 5 चॉकलेट और मैंने बोला इससे 2 लूँगा, इससे 3 लूँगा। समझ में आ रहा है? मैंने बोला इससे 3 लूँगा, इससे 2 लूँगा। अब मैं क्या इससे 3 ले सकता हूँ, इससे 2 ले सकता हूँ? जब मैं क्लियरली बोल चुका मुझे इससे 3 चाहिए, इससे 2 चाहिए, मतलब क्या है? 5। वो जो 5 है, ध्यान सुनना, समझो, ये x है मेरा दोस्त, ये y है और ये z है। ध्यान सुनना, इनके पास 5 चॉकलेट, 4 चॉकलेट और 9 चॉकलेट है। ध्यान समझना, मैं आना चाहता हूँ, इन लोग मुझे बुला रहा है आजा, और मैंने बोला नहीं मैं आऊँगा लेकिन एक ही कंडीशन है, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए। क्या चाहिए? 5 चॉकलेट।
तो इसने सबने बोला ठीक है मिला मिला के दे देंगे, लेकिन मैंने और कंडीशन डाल दिया, आऊँगा 5 चॉकलेट लेकिन लूँगा इससे 3, इससे 2। समझ में आ गया? किससे लूँगा मैं 3? y से। 2 किससे लूँगा? x से। क्या z यहाँ मदद कर सकता है? क्योंकि मेरा कंडीशन क्या था, मुझे चाहिए इन दोनों से, इससे नीचे मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बार भी कंडीशन गिवन है कि z को कितना चाहिए, 2/7 चॉकलेट चाहिए। किस किस से चाहिए? x एंड y से चाहिए। किससे चाहिए? x और y से चाहिए, है कि नहीं? कितना में चाहिए? 3/4 और 1/4। इसका 3/4 और 3/4, 3/4 और 1/4। समझ में आया? जो चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करो ना। समझ में आ रहा है? तो कितना हो यहाँ पे 6/28 और यहाँ पे 2/28। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी कंफर्म हो गया कि x कितना देगा 6/28, y कितना देगा 2/28। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? अब न्यू PSR में आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। NPSR का फुल फॉर्म है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। x का था कितना 4/7, उसमें से ये कितना पे कर रहा है 6/28। कितना पे कर रहा है 6/28। y का था कितना 3/7 माइनस कितना है 2/28। क्लियर हो गया? हो गया? अब z का था कितना 2/7। 2/7 था ना अल्टीमेटली। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम तो 28 का 28 रह जाएगा। 7 के टेबल में 28 का पता है, 4 जा कितना हो गया 16 - 6 = 10/28। एग्री कर रहे हो सब लोग? अब यहाँ देखते हैं 28, 12 - 2 कितना हो गया 10/28, है कि नहीं? अब 7 को भी 28 बना देता हूँ, इंटू 4 × 4 = 8/28, है कि नहीं? तो रेशियो क्या बन गया 10:10:8। समझ में आ गया? काट देते हैं 5:5:2 4, क्या बोलता हूँ 4। देखो आंसर वही है ना, यही तो सेकंड मेथड का था, ऐसे ही करना था। छापो इसको। जल्दी छापना। हो गया? हो गया? गूगल हो गया? क्या अमाउंट बताऊंगा, ये लिख लिया। ये पोर्शन हो गया सबका? ठीक है, मैं वो कुछ मिटाऊंगा नहीं। तो अब हम लोग आते हैं एंट्री में। एंट्री का पहला एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है Z ना, Z's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस बंदे ने कैपिटल कितना लाया Z ना, कौन सा क्वेश्चन था 24 ना? हाँ 3 लाख और 1,20,000, तो ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 1,20,000। तो ओवरऑल कितना हो गया 4,20,000। यहाँ तक क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? सबको समझ में आ गया? किसी डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होता था? लीजिए नेक्स्ट एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल Z 2Y। अब मेरा सवाल है, इसका तो चलो अमाउंट बता दिया मैंने, इसको कौन सा रेशियो घटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो है क्या? एक्वायरिंग रेशियो, हाँ एक्वायरिंग रेशियो क्या है यहाँ पे? 3/4 1/4 3/4 रेशियो है क्या? मैं रेशियो पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। 3:1 सबको समझ में आ गया? हिंट किए मैंने 3:1 क्या हो जाएगा? एक्वायरिंग रेशियो। तो 3:1 मतलब 4 होता है, 4 मतलब कितना होता है? 30,000 और ये क्या हो जाएगा? 90,000। आई गेस यहाँ तक क्लियर है सबको? सबका समझ में आ गया? किसी को डाउट है? ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिखवाया था? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग मतलब क्या? न्यू है क्या वो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या? 2:1 3:1 3:1 देखो ना, एक्वायरिंग रेशियो 3:1 की वैल्यू दिख रहा है? वो ब्रैकेट में देख, दिखा दो उसको, दिख गया ना? सबको समझ में आ गया? अब इसका आखिरी एंट्री बनेगा नहीं बनेगा? आखिरी एंट्री बनेगा। अब आखिरी एंट्री बनाता हूं। बॉस आखिरी एंट्री क्या है? एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू कैश। चलो एंट्री तो हो गया। अब अमाउंट कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा है फुल स्टॉक के बाद हाफ ऑफ द मनी इज विथड्रॉन, आधा पैसा। तो एक्स को कितना पैसा मिल रहा है? 90,000। उसका आधा कितना होता है? 45,000। तो इसको हो गया 45,000। यूज नहीं करना था क्योंकि क्वेश्चन ब्रैकेट में था ना, और फ्रॉम लिखा हुआ था। तुम लोग एग्जाम में माइनस करके आ जाता अगर थोड़ा भी पढ़ता तो। इसलिए ताकि ब्रैकेट में होगा तभी भी नहीं करना है, नॉर्मल मेथड ही करना है, वो समझाने के लिए। वाई कितना है? 30,000। तो हाफ कितना हो जाएगा? 15,000। तो पालास कर दो, कितना हो जाएगा? 60,000। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन के मुताबिक जाना। अगर 3/4 लिखा होगा 3/4 निकालना, हाफ हुआ तो हाफ, जो बोला वही निकाल देना। सबको क्लियर हो गया? ठीक है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट तुम लोग एक जनरल से क्वेश्चन पूछता हूँ हल्का सा, ठीक है? आज तक तुम लोग मालूम है ना, चलो ये तो पूछ लो पहले, कि नोट कौन प्रिंट करता है? सबको मालूम है आरबीआई। किसी को मालूम नहीं तो सुन लो, आरबीआई। कॉइन कौन प्रिंट करता है? चलो ये भी मालूम है, सेंट्रल बैंक, वो तो आरबीआई हो गया। गवर्नमेंट प्रिंट करता है, ठीक है? अब मेरा सवाल ये हो गया, तो चलो मालूम नहीं है तो सुन लेना, ठीक है? मेरा सवाल ये है, इंडिया ने सबसे हाईएस्ट नोट कौन सा डिनोमिनेशन का प्रिंट किया था? 500। अभी 2000 चल रहा है। हाईएस्ट डिनोमिनेशन कौन सा नोट प्रिंट किया था? 2000। कब? कौन सा ईयर? 2016। चलो बोल दिया मैंने, लेकिन 2000 आंसर गलत है। 20,000 का नोट। ये 10,000, ये 5,000, और कोई 1,000 लगा रहा है, बोली लगा रहा है कोई? कितना? एज ए कॉमर्स स्टूडेंट बीएससी में तुम लोग सिर्फ जानने के लिए बता रहा हूँ। 5,000। इसे 10,000 बोला, 20,000 बोला उसने, तेरा को कुल 50 लाख। ठीक है, ये ऐसा बताऊंगा। आज तक 1 मिलियन में कोई नोट छापा है कि नहीं छापा? एक नोट का कॉस्ट है 1 मिलियन, ऐसा छापा है? लगता है 150 मिलियन 160 मिलियन का नोट छापा है? मालूम है नोट छापना किसको बोलते हैं? हाँ तो ठीक है, छापा है। किसने छापा है? जिम्बाब्वे ने छापा है, क्योंकि उसका जो करेंसी था, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन था, वो इतना गिर गया था कि उसको एक ब्रेड का दाम था 1 मिलियन। हम लोग का था 12 रुपया, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 में, वहाँ 1 मिलियन का एक ब्रेड का दाम था। ठीक है, अब वापस आते हैं आरबीआई में। तो इंडिया ने कितना हाईएस्ट किया है? अब ये हाईएस्ट नोट क्यों करते हैं पता है? इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन मालूम है सबको? नहीं मालूम? डेवो से पूछ लेना। तो इन्फ्लेशन को मालूम है। अब मुझे बताओ कितना का प्रिंट किया होगा? 5,000, इतने 10,000, 20,000। सबसे हाईएस्ट, ये तुक्का सही लगा या अच्छा लगा मालूम नहीं, 10,000 का प्रिंट किया था। 10,000 का प्रिंट किया, उसने भी सही बोला। सेकेंड डिनोमिनेशन 5,000 है,
और थर्ड हाईएस्ट में 3000 आ गया, तो 2000 आ गया, सर 2000 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डीमोनेटाइजेशन हमने सुना है, क्या होता है? नोट को चेंज कर देना। इंडिया में कितना बार हुआ है? एक बार। बोला हम तो एक ही बार देखा है ना। नहीं, पहले भी और एक बार हुआ था, 2 बार हुआ है। 2 बार। और कोई तुक्का? कितना? जो सब लोग एक एक बार तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। 2 बार। 3 बार हुआ है, ठीक है, 3 बार हुआ है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, वापस आते हैं इसमें। सबको समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? इससे पहले वाला, ठीक है। इससे पहले वाला वो एक ब्रिटिश का टाइम में हुआ था, जस्ट आज़ादी का बाद, फिर एक 1970 कुछ 2 या 3 में हुआ था, फिर एक बार 2016 में हुआ, ख़त्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 देखो, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। KNY are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरा मुंह में नहीं है। They admitted Z as a new partner for 1/3 share of profit. To 1/3 share of profit, Z acquired his share from KNY in the ratio 2:3। तो 2:3 क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया। क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Z brought 80,000 for his capital and 30,000 for 1/3 as premium। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो, भूल जाओ, नहीं चाहिए। और क्या बोला गया? और एंट्री बना लोगे ना इजीली। यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। 2 एंट्री या 3 एंट्री? 2 एंट्री, बिकॉज लास्ट वाला एंट्री के बारे में कुछ बोला नहीं। चलो ये होमवर्क। हाँ, वो वैसे ऐसे उसका काम नहीं है। हाँ, नहीं, अगर घर में निकालो कोई बात नहीं, निकाल के रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुज एंड मनुज, नाम नहीं मिला। ठीक है, आर पार्टनर्स, ये मेरा आँख खराब हो गया। अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो कितना है? 7:5। दे एडमिटेड मीनू, आप सही पढ़ा। दे आर मैनेजर इनटू पार्टनर्स हु इज टू गेट 1/6 ऑफ द शेयर ऑफ बिजनेस। मीनू ब्रिंग 2 lakh as capital and 96,000 for 1/6 of goodwill. She acquire 1/24 from Anju and 1/8 from Manju। क्लियर है? एंट्री बना लोगे। अब मुझे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है यहाँ पे? एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर क्या करेंगे हम लोग? सेम कर देंगे। 1/24 और कितना था? 1/8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3, 1:3 हो जाएगा। किसी को डाउट है? 1:3 किसी को समझ में आ गया? आपको डिनोमिनेटर मिला दो, 1:3 बन जाएगा। न्यूमरेटर से मतलब नहीं होता, डिनोमिनेटर से मतलब होता है। ये अंधा कानून देखो तो, दिखा? हाँ, ओनली न्यूमरेटर। हाँ, मीनू के लिए नहीं चाहिए, मीनू के लिए नहीं चाहिए, मीनू से मतलब नहीं है। बिकॉज मीनू नया आ रहा है ना, वो कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, सुन, जैसे तुम लोग मालूम है, तो मालूम नहीं है, बोलो तुम तो बोल रहे मालूम है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, सुना होगा कहीं से? नहीं सुना होगा। इंस्टाग्राम में क्या मिलेगा? सब अच्छा चीज़, गंदा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, और फॉर एग्जांपल तुम लोग मालूम है, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा है, फॉर एग्जांपल ना, मुझे मालूम नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा है, क्या तुम पैसा लगाओगे उसमें? तो उसी तरह एक न्यू पार्टनर तब तक नहीं आएगा जब तक उसको एश्योर नहीं करोगे कि हाँ चल पहला साल तो तुझे प्रॉफिट मिलेगा। पहला साल का बोल सकता हूँ, बाकी सब मुझे नहीं बोल सकता। समझ में आ गया? तो सेक्रीफाइस कभी नहीं करेगा वो। नेक्स्ट, ये भी कर लेना, इजी है। 27 भी इजी है, सब इजी है। 28 करेंगे, 28 करेंगे। 28 क्वेश्चन में देखो, इसको करेंगे। ठीक है, 28 करेंगे। क्वेश्चन देखो, A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. They admitted D as a new partner who bring 5 lakh as capital and 210,000 as his share of goodwill in cash. A surrender 1/5 of share, B surrender 1/6 and C surrender 1/8। हो गया in favor of D। और क्या बोला है इस क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है, अब ये सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है, फर्स्ट मेथड है?
ये कौन सा मेथड है बॉस, कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड है। कैसे मालूम चला थर्ड मेथड है? बिकॉज डी का शेयर गिवन नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो देख लो, डी का शेयर गिवन नहीं है। अब मैंने बताया था याद है, जब भी हम लोग थर्ड मेथड यूज करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है ए कितना दे रहा है 1/5, बी कितना दे रहा है 1/6, सी कितना दे रहा है 1/8। ये तो मालूम चलेगा कौन कितना, लेकिन सैक्रिफाइस निकाले कैसे, सब तो अलग निकल रहा है कि नहीं? तो क्या करेंगे फिर से, इसका डिनोमिनेटर मैच कर दो, आंसर निकलने का चांसेस हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर मैच करते हैं, 8, 6 और 5 का डिनोमिनेटर क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 8, 6 और 5। मुझे सिखाया था एलसीएम निकालने का तरीका। अगर मैं 6 को देखूँ तो ये क्या हो गया 2 × 3, सब लोग एग्री कर रहे हो? अगर मैं 8 को देखूँ 2 × 4, अगर 5 को देखो 5 खुद ही होता है, कुछ इंटू होता है इससे। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया, ऐसा आ गया। 5 2 = 10, 10 3 = 30, 30 4 = 120, 60 के इससे आएगा बाबा। हाँ जो कॉमन है एक लेंगे सिर्फ, तो कितना हो गया 120, उसका एलसीएम हो गया। वो तो सेम सीरीज में आ गया ना, सेम जगह में, तो सही है। तो एक हम लोग क्या बनाते हैं इसको, 180 था ना, 120, 120, 120 और 120। 5 कितना जो 120 होता है, 5 कितना हो जाता है, समझ में आ गया। 6 का टेबल में कब आता है, 8 टेबल में कब आता है, नहीं आता भूल जाओ, लेकिन 8 के टेबल में 0 आता है, ये तो मालूम है ना, कब आता है 5 जा, और तो ऊँचा आता है तो 5 जा 15 जा हो गया। कभी कोई तुक्का मार लो, ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया 24, 20 और 15, 24, 20 और 15 किससे कटता है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। ओ वो नहीं, वो 60 गड़बड़ नहीं है। हाँ क्या 60 गड़बड़, समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे 60 नहीं है, सही है 20 है। शॉर्टकट में सैक्रिफाइस रेशियो दिखा रहा हूँ। ओल्ड रेशियो क्या है, सर 60 एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम ऐसा होना चाहिए जो नंबर से डिवाइड भी होता है, इंटू भी होता है। 8 के टेबल में 60 कैसे लेके आएगा, वही तो सोच रहा हूँ मैं। 8 के टेबल 60 लाने का कोई उपाय ही नहीं है, तो 60 नल वॉइड हो गया, पॉइंट में आ सकता है। तो ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2। इसमें ए का योगदान कितना है 5/10, बी का योगदान कितना है 3/10 और सी का योगदान क्या है 2/10 हो गया। इसमें से ये कितना पे कर रहा है 1/5 ना, ये कितना पे 1/, ये कितना कर रहा है 1/8, यही था ना अल्टीमेटली। अब ध्यान दो, 5 5 कट गया 1/10, 3 2 कट गया 1/20, ये कट गया तो कितना हो गया 1/40। यहाँ तक सबको क्लियर है, 4 है जंगली, ठीक है, आई मिस्टेक। तो 1/10, 1/20, 1/40 क्लियर हो गया। अब देखते हैं न्यूमरेटर मैच करो, क्या बनाएंगे इसको 4 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे। 44, 2/40, 1 1/40, समझ में आ गया। अब मैच करो, आंसर क्या हो गया 4:2:1। देखो आंसर वही है 4:2:1, समझ में आ गया। जब कोई भी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्या करके आएंगे, जो अभी पहले किया था वही करके बोलेंगे हाँ सब सही है। समझ में आ गया, तो घर जाके प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। सबको समझ में आया शॉर्टकट वाला, बाकी तो कर लोगे इजी, करो छापो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो।